प्रेम कर्तव्य के बिना अधूरा होता है। मैंने सती से प्रेम किया है, अब मैं मनुष्य बनकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तद्वीष की कायाकल्प करने वाले शिल्पकार को मैंने ढूंढ लिया। जिस रूप की कल्पना आप करें, वही रूप में उसे इस मूर्ति में। ये नहीं होगा मुझसे। तद्वीष जैसा भी है, मुझे उसी रूप में स्वीकार है। क्यों मेरा हृदय शिव को नहीं भुला पा रहा है? सती शिव का आधा भाग है, तो ये कैसे संभव है कि अधिक समय तक सती मुझे पहचान न पाए? आपने मेरे लिए मनुष्य का रूप धरा है। आप सचमुच मुझसे इतना प्रेम करते हैं? असीम प्रेम। मैं पूरे संसार से असीम प्रेम करता हूँ सती। समझ गई कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तद्वीष को सुंदर बनाने आए हैं ना? आप किसी से प्रेम नहीं करते, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो हर बार मुझे दुख देने के लिए मेरे सामने क्यों आ जाते हैं आप? क्यों? यदि मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करने के लिए आया, तो क्या तुम अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़ दोगी? उत्तर दो। जितना सत्य तुम्हारा वचन है, उतना ही सत्य मेरा प्रेम। इन्होंने जो कुछ भी किया केवल मेरे लिए किया, इसीलिए इन्हें पुरस्कृत करने का अधिकार भी केवल मेरा ही है। जो उपकार आपने मुझ पर किया है, उसे मैं आजीवन याद रखूं। मुझे क्षमा करे प्रजापति, मैं सती से विवाह नहीं कर पाऊंगा। मैं सती का स्वयंवर रचाऊं। मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूं। इस स्वयंवर में तुम अपनी इच्छा से अपना वर चुनोगी। शिव तो तुम्हें तुम्हारे वचन से मुक्त करने आए थे। ये मैंने क्या कर दिया दीदी? मैंने बार बार उनका अपमान किया। मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी। मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई है। अब सती आप पर कभी शंका नहीं करेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मुझे अपने साथ कैलाश ले चलिए। प्रजापति दक्ष की पुत्री, यदि तुम ही उनके बनाए नियमों का पालन नहीं करोगी, तो तुम्हारे पिता का घोर अपमान नहीं होगा। मुझे पूरे परिवार का साथ चाहिए। हम तुम्हारे और शिव के साथ हैं सती। शिव के साथ मेरा विवाह माँ पिताजी की इच्छा से ही होगा। हम सबकी इच्छा है स्वामी कि आप सती का विवाह शिव से करें। तुम्हें भी तो यही लगता है? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हूँ। कदापि नहीं पिताजी, आप स्वयंवर आयोजित करवाइए। यदि तुम सोच रही हो कि इस स्वयंवर में शिव कोई और रूप धारण करके आ सकता, ये तो खराब कम है। मैं पुनः तुम्हें दक्ष रेखा में बंदी बनाकर रखने जा रहा हूँ। मैं आज आपको एक और वचन देती हूँ। मैं शिव के साथ इस भवन को छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप अनुमति न दें। मैंने जिससे सच्चा प्रेम किया है, ये वरमाला उसी को सुसज्जित करेंगे। अब तो इस पत्थर से बाहर आ जाइए मेरे शिव। मुझे ये विवाह स्वीकार नहीं है। दक्ष, अब इस विवाह को अपनी मान्यता दो। क्या सत्य? मैं इस विवाह को मान्यता दूं।